मेरु पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, मेरु पर्वत के मध्य भाग में कर्णिका का मूल है। उसका परिमाण 1 सहस्त्र योजन है। 48,000 योजन की गोलाई से शोभा पाने वाले पर्वतराज मेरु का यह मूल भाग है। उसकी मर्यादा के व्यवस्थापक 8 दिशाओं में 8 सुंदर पर्वत हैं। जठर और देवकूट नाम से प्रसिद्ध पूर्व दिशा में सीमा निश्चित करने वाले भी 2 पर्वत हैं। मेरु के अग्रभाग में मर्यादा की रक्षा करने वाले 4 पर्वतों के आगे 14 दूसरे पर्वत हैं, जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अचल रखने में सहायक हैं। अनुमानतः उन पर्वतों की तिरछी होती हुई ऊपर तक की चौड़ाई 10,000 योजन होगी। इस पर जगह जगह हरिताल, मैनशिला आदि धातुएं तथा स्वर्ण एवं मणिमंडित गुफाएं हैं, जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धों के अनेक भवन तथा क्रीड़ा स्थल से संपन्न होने के कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त होती रहती है। मेरुगिरी के पूर्व भाग में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और पार्श्व भाग में सुपार्श पर्वत है। उन पर्वतों के शिखरों पर 4 महान वृक्ष हैं। अत्यंत समृद्धशाली देवता, दैत्य और अप्सराएं उनकी सुरक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। मंदरगिरी के शिखर पर कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्ब की शाखाएं शिखर जैसी ऊंची हैं और उसके फूल घड़े जैसे विशाल हैं, जिनकी गंध बड़ी ही हृदयहारी है। वह कदम्ब सभी काल में विराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी गंध से दिशाओं को सदा सुगंधित करता रहता है। इसका नाम भद्राश्य है। वर्षों की गणना में केतुमाल वर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह विशाल वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभा से संपन्न है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धों एवं देवताओं से सेवित होकर विराजते हैं। पहले भगवान श्री हरि ने इस लोक के विषय में पूछा था और देवताओं ने उसके शिखर की बार बार प्रशंसा की थी। इससे संपूर्ण मनुष्यों के स्वामी भगवान ने उस वर्ष का अवलोकन किया। इस मेरु पर्वत के दक्षिण और 2 बड़े शिखर और हैं। वहां फलों, फूलों और महान शाखाओं से सुशोभित जम्बू वृक्षों का एक वन है। उस वृक्ष समूह से पुराण प्रसिद्ध स्वादिष्ट, गंध युक्त एवं अमृत की तुलना करने वाले बहुत से फल उस पर्वत की चोटी पर प्रायः गिरते रहते हैं। इन फलों के रस से उत्पन्न उस महान श्रेष्ठ पर्वत से एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्नि के समान चमकीला जाम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है। वह अत्यंत सुंदर स्वर्ण देवताओं के अनुपम आभूषणों का काम करता है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और गुहक गण अमृत की तुलना करने वाले इन जम्बू फलों से निकले हुए आसव को प्रसन्नता पूर्वक पीते हैं। इसलिए दक्षिण के वर्षों में उस वर्ष की जम्बू लोक संज्ञा से प्रसिद्धि है। मानव समाज इसे ही जम्बू द्वीप भी कहता है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में बहुत दूर तक फैला हुआ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई अत्यंत ऊपर तक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणों का आश्रय है।
जिसका नाम केतुमाल है। अब इस वृक्ष की विशेषता का वर्णन करता हूँ, सुनो। क्षीर समुद्र के मंथन के समय इंद्र ने इस वृक्ष को चैत्य मानकर इसकी शाखा को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। तभी से यह वृक्ष केतुमाल नाम से विख्यात हो गया और इस वर्ष की भी केतुमाल नाम से प्रसिद्धि हुई। सुपार्श्व नामक पर्वत के उत्तर श्रृंग पर एक महान वट वृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएं बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार 3 योजन तक है। यह वृक्ष केतुमाल और इलाव्रत वर्षों की सीमा पर है। इसके चारों ओर भांत भांत की लंबी शाखाएं अलंकार के रूप में विराजमान हैं तथा यह सिद्ध गणों से सदा सुसेवित रहता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां प्राय आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। वहां 7 कुरु महात्मा निवास करते हैं, जिनके नाम से यह कुरु वर्ष प्रसिद्ध है। कुरु वर्ष के स्वामी वे 7 महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवलोकों में प्रसिद्ध हैं।